हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये शूट आज का ही है। आज है शनिवार, डेट है आज 20 जुलाई और अभी टाइम हुआ है सुबह के 9 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन और किचन क्लीनिंग रूटीन। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही थी, दूध मेरा गर्म हो गया है। सो वही चाय पानी होने के बाद मैंने अच्छे से किचन को क्लीन किया। यहाँ मैंने ठाकुर जी के लिए दलिया बनने के लिए रख दिया है सबसे पहले, क्योंकि आज बनेगी सूखी अरबी प्याज वाली। तो उससे बनाने से पहले ही मैंने ठाकुर जी का भोग जो है बनाना शुरू कर दिया था। तो उसके लिए मैंने दलिया जो पहले मैंने पानी में ही गला दिया था, उसके बाद दूध डाला, 15 मिनट कम आंच पर अच्छे से पकाया। दलिया अच्छे से गल गया है, अच्छे से बन गया है। ऐसे लग रहा है जैसे रबड़ी में ही मैंने दलिया बनाया हो। उसके बाद चीनी डाल दी है और दलिया मेरा बन गया है। अच्छे से चलाऊंगी और गैस बंद करके मैं उतार दूंगी। ये दलिया मेरा बन गया है, यानी कि ठाकुर जी का भोग जो है बन के हो गया है तैयार। तो ये रख दूंगी साइड में। और उसके बाद बनानी है मुझे अरबी, सूखी अरबी। तो प्याज की बनेगी, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ अपना जो ठाकुर जी का भोग था वो निकाल के रख दिया है अलग। अब रखूँगी मैं कढ़ाई और आप लोग के साथ शेयर करूँगी अरबी की सूखी सब्जी। अरबी की सब्जी कई तरीके से बनती है, मैं भी कई तरीके से बनाती हूँ। और आज आप लोग के साथ जो शेयर करूँगी वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, उसमें डाल दिया है जीरा और डाल दूँगी मैं अजवाइन। 2 बड़े टमाटर और 2 प्याज, 5-7 हरी मिर्ची कट करके मैंने रख दी थी साइड में। और अब डाल दूंगी मैं इसमें प्याज। प्याज अच्छे से पकेगी, मतलब जलनी नहीं चाहिए, हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, सुनहरी सी हो जाए, तब तक हमें पकानी है। और उसके बाद डाल देने हैं हरी मिर्ची और टमाटर। तो इतनी ही चाहिए जितनी हो गई है, आप लोगों ने देखा। और अब मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर और हरी मिर्ची, अच्छे से चला देंगे एक बार। और अब डाल दूंगी इसमें सारे मसाले। तो मसाले में सबसे पहले जाएगा नमक, और नमक के बाद जो भी सूखे मसाले होते हैं 3-4 वो मैं डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, जितना चाहिए उसी हिसाब से नमक डाल दें। सूखी सब्जी है तो थोड़ा सा देख कर ही डालें, क्योंकि रसीली सब्जी में ऊपर से हम ऐड कर सकते हैं, सूखी सब्जी में नमक ऊपर से नहीं डाला जा सकता। तो अब डाल देंगे हम इसमें सूखे मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्ची और गरम मसाला। आमचूर मेरे पास नहीं है, तो बिना आमचूर के ही मैं ये सब्जी बनाऊँगी। अमचूर डालते हैं तो टेस्ट बढ़ जाता है, अच्छी लगती है अरबी में खट्टी खट्टी सी अमचूर का टेस्ट। लेकिन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया है गरम मसाला, अच्छे से चला दूंगी और इसे ढक के रख दूंगी कम आंच पे। टमाटर, प्याज और जो मसाले हैं मेरे अच्छे से भुन जाएंगे। और साइड में रख दिया है मैंने पैन, और अब इसमें मैं करूँगी चावल फ्राई। और चावल बिना टमाटर और प्याज हरी मिर्ची के करूँगी, बिल्कुल सिंपल से जीरे से। तो यहाँ मैंने पैन में डाल दिया है घी। घी घी गरम होगा और इसमें मैं डाल दूंगी जीरा। उसके बाद जो भी मसाले डालने होते हैं वो, मतलब टमाटर प्याज के बिना जो भी मसाले वगैरह डालने होते हैं सारे मैं अभी डाल दूंगी घी में ही। तो ये गया है जीरा, उसके बाद हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, 3-4 मसाले जो होते हैं वो डाल दिए हैं। और इसी में मैं मिला दूंगी चावल। रात के चावल बचे थे ये। और अ, जो अरबी नहीं खाएगा, अरबी नहीं खाते हैं बच्चे, तो उनके लिए ये चावल हो जाएंगे। तो ये मैंने डाल दिए हैं चावल और अच्छे से सारे मसाले के अंदर ये मिक्स कर दिए हैं। और ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाकी बच्चे टमाटर प्याज डालती हूँ तो वो निकाल देते हैं, छाँटा छूटी करते हैं। इससे क्या है, ये टेस्टी भी लगते हैं और छाँटा छूटी नहीं होती, आराम से खा लेते हैं। साइड बाय साइड जो मसाला है वो भी देखना पड़ता है। और चावल भी फ्राइड हो गए हैं मेरे। और अब मैं जो मसाले वगैरह रखे हैं, डब्बे वगैरह, उन्हें मैं रख दूंगी ताकि यहाँ भी बराबर जगह हो सके। क्योंकि अभी मुझे रोटी वे बनानी है, पूड़ी बनाऊंगी मैं आज, रोटियां नहीं बनाऊंगी। सूखी की सब्जी के साथ, अरबी की सूखी सब्जी के साथ पूड़ी अच्छी लगती हैं। और रात भी मैं सोच रही थी पूड़ियाँ बनाने का, लेकिन रात में मैं नहीं बनाया, इसीलिए क्योंकि सुबह बनाऊंगी मैं नाश्ते में।
तो जिस जिसका नाश्ता तैयार होता जा रहा है वो मैं डालती जा रही हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा वगैरह जो हो गई थी बेटी ने कर दी थी, क्योंकि आज वो स्कूल नहीं गए थे। जो बच्चे जिस दिन स्कूल नहीं जाते उस दिन मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है। एक तो ये काम हल्का हो जाता है कि मुझे दोपहर में खाना नहीं बनाना पड़ता, और साथ साथ जो पूजा वगैरह होती है, जो भगवान जी के काम होते हैं, वो बच्चे कर लेते हैं। तो दलिया मैंने डाल के दे दिया था, वो भोग लगा रही है। साथ ही मैंने जो चावल फ्राई हो गए थे वो भी डाल दिए थे कटोरे में, और बर्तन खाली करके मैंने सिंक में रख दिए हैं, और बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ मेरा मसाला भी भुन गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। अच्छे से भुन गया है, सब गल गए, टमाटर प्याज और तेल छोड़ दिया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें अरबी। अरबी डाल के हम अच्छे से लपेट देंगे मसाले के अंदर। सारी अरबी और मसाला आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ज़्यादा नहीं, गैस कम करके 2 से 3 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अरबी के अंदर तक चले जाएं। ऐसे ना लगे हम रोटी खाएं तोड़ के अंदर से कि अरबी फीकी है। इसलिए गैस कम करके ऐसे ही हम ढक के इसे छोड़ देंगे, और जो मसाले हैं वो अंदर तक इसके चले जाएंगे। तो अरबी मेरी अच्छे से बन गई है, गैस बंद कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर दी है। और ये देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है अरबी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ कढ़ाई रख के सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों के तेल में आज मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो रिफाइंड है वो ख़त्म हो रखा है। और उस दिन मैं पतंजलि गई थी स्टोर, पतंजलि स्टोर से मैं सरसों का तेल ही ले आई, दोबारा से रिफाइंड नहीं लाई। क्योंकि जो पूड़ियाँ वगैरह हैं वो हम रिफाइंड में तलते हैं, बाकी सब्जी वगैरह जो बनाते हैं वो सरसों के तेल में बनाते हैं। तो रिफाइंड नहीं था फ़िलहाल, कहीं बाहर जाने का भी नहीं था, तो फिर मैंने सरसों का तेल ही डाल दिया कढ़ाई में। सरसों के तेल की पूड़ियाँ भी अच्छी लगती हैं, चाहे कलर कैसा भी हो, लेकिन खाने में बुरी नहीं लगती। और हमें आदत है सरसों का तेल खाने की, मतलब सरसों के तेल में बनी सब्जी वगैरह खाने की, तो हमें फिर ऐसा नहीं लगा कि ये अलग सी है, ठीक लगी। तो यहाँ बस मैं एक एक करके इसी तरह से पूरियाँ फ्राई कर लूँगी। सब्जी वगैरह सब बन गए हैं, और यहाँ एक एक करके ऐसे ही मैं सारी पूरियाँ तल लूँगी। और बस कुछ नहीं, टेस्ट वगैरह तो ठीक था, बस थोड़ा सा कलर ही लग रहा था पीला पीला। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिफाइंड में या सरसों के तेल का टेस्ट अलग होता है या पूरियों में कोई टेस्ट जाता है। लेकिन कलर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, पीला पीला। हम लोगों को खाने की आदत नहीं है ना इस तरह के कलर की पूरियाँ वगैरह। तो ये है हमारी आज ब्रेकफास्ट की थाली, मैं विराट को दे दूँगी। ये दही है, सब्जी है, और जी पूड़ी है। तो सबका नाश्ता वगैरह हो गया था, और आप लोग किचन की हालत देख सकते हैं। चाय भी बनाई थी, लेकिन चाय की क्लिप मैंने शेयर नहीं की। सारे बर्तन वगैरह बनाने के खाने के सब आ गए हैं। ये रात के बर्तन पड़े हैं, ये भी मुझे लगाने हैं स्टैंड में। और इधर से आ गई थी मैं, सबसे पहले सारे बर्तन वगैरह जो हैं खाली करके वो रखूँगी मैं धोने के लिए। उसके बाद जो जो तेल वगैरह है वो भी डालूंगी, और जो आटा चावल सब्जी जो भी बचे हैं उन्हें छोटे बर्तन में डाल के मैं बड़े बर्तन सारे खाली करके सिंक में रख दूंगी। ये अभी गर्म था तो ये मैंने साइड में कर दिया, बाद में इसे मैं रख दूंगी जहाँ मुझे रखना होगा। तो यहाँ से सारा करने के बाद ये बॉटल्स रखी है, तो ये भी मैं भर के रख दूंगी साइड में। साइड में क्या, फ्रिज में। और उसके बाद दूध ठंडा हो गया था अच्छे से, ये फ्रिज में रख दूंगी। और जो सब्जी बची है इसे छोटे बर्तन में डालकर वो भी मैं फ्रिज में रख दूंगी। सारे बर्तन खाली करने के बाद सिंक में जाएंगे, और मैं बताऊँ सिंक पूरा फुल हो गया था, क्योंकि इस सुबह तक के मतलब सुबह चाय पानी के तो बर्तन थे ही, और उसके बाद जो भी चीज़ें बनी हैं बनाने में भी बर्तन लगते हैं, और जी खाने में भी फिर बर्तन लगते हैं। तो सारे बर्तन हो गए थे इकट्ठे, सारे मुझे धोने हैं। तो सबसे पहले जो भी खाना वगैरह था डाल के मैं फ्रिज में रख दिया है। उसके बाद यहाँ से जो डब्बे वगैरह हैं जिनके ऊपर मेरे हाथ लगे हैं, चिकने हाथ या मसाले के आटे के, वो अच्छे से पोंछ पोंछ के मैं रख दूँगी। रात को भी ये सब करना होता है, और जी सुबह में भी खाना बनाने के बाद। और ये देखिए बर्तनों का ढेर। और सबसे पहले जो बर्तन हैं रात के ये लगा देती हूँ उसकी जगह, क्योंकि टोकरा खाली होगा तभी इसमें अब के बर्तन जाएंगे। और रात तक के सारे बर्तन रखे हैं इसमें, बच्चों के टिफ़िन वगैरह भी इसी में रखे थे। तो सबसे पहले एक टोकरा खाली कर देती हूँ।
टोकरा खाली करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ, और किचन के सारे बर्तन आ गए थे सिंक में, और अब मैं बर्तन धोना शुरू करूँगी। तो बर्तन धोने का यही है कि सबसे पहले जो भी बर्तन डाले हैं, जो गंदे हैं, उनकी जूठन निकाल दो, और जो फुलाने वाले हैं उन्हें पानी डाल के रख दो। और उसके बाद फिर सिंक खाली करो, सिंक साफ़ करो, उसके बाद फिर बर्तन धो धो के रखो सिंक में। ऐसे बर्तन साफ़ करने से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और मैं बताऊं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर आप लोग ऐसे बर्तन नहीं धोते तो आप लोग भी इस तरह से धो कर देखिए। तो यहाँ बस मैं एक एक करके सारे ही बर्तन साबुन से लगा लगा कर सिंक में रख रही हूँ इस तरह से। और ये जो कपड़ा है ये मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से रख के बर्तन धोने की आदत है। अगर ना रखूँ ये कपड़ा तो या तो बर्तन फिसलता है, या तो यहाँ टाइल पे, और ये इस पे मतलब निशान हो जाता है। और कैसा भी पत्थर हो, अगर हम इस पर रोज़ रोज़ इस तरह के काम करते हैं तो वो निशान हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ मैंने फटाफट फटाफट बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। सारे बर्तन मांज के मैंने सिंक में रख दिए थे। अब धो धो के इस तरह से मैं टोकरे में लगाती जाऊँगी। सबका नाश्ता हो गया है, सबका खाना पीना हो गया है, और अब दोपहर में ही चाय वगैरह बनेगी, तभी मैं किचन में आऊँगी। और तब तक के लिए मैं पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर दूँगी, एक एक बर्तन धो दूँगी। तो यहाँ सारे ही बर्तन एक एक करके मैं धोती जा रही हूँ। और आप लोग देख रहे हो चाय के, दलिया के, और पूड़ी के, चावल के कितने सारे बर्तन हो गए थे, और धोने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। जितना टाइम आप लोग देख रहे हो, बस ये है कि वीडियो मैंने थोड़ी सी स्पीड में कर दी है, बाकी इतना ही टाइम लगा है मुझे बर्तन धोने में जितना कि आपने देखा। उसके बाद रह गया था चकला, ये भी मैंने अच्छे से साबुन लगा के और जी धो दिया है। चकला या तो बाद में धोएं या तो पहले धोएं, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है। चकला बेलन जो है बर्तनों के साथ नहीं धोने चाहिए। तो चकला बेलन धोने के बाद, सारे बर्तन धोने के बाद मैं लगे हाथों धो दूंगी सिंक भी। सिंक धोना ज़रूरी होता है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, जब भी बर्तन धोएं एक बार अच्छे से अपने सिंक को भी साफ़ कर दें। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से साबुन से या विम से ही आप साफ़ करें, सिंपल पानी से भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ वही विम वाला जूना जो है ले लिया था अच्छे से, टैप में और सिंक में सब में मैंने अच्छे से साबुन लगा दिया, और अब जूना धो दिया है। अब मैं अच्छे से सारा ही ये साफ़ कर दूँगी। तो सब साफ़ करने के बाद ले लिया है सूखा कपड़ा, एक बार अच्छे से इनके ऊपर मैं मार दूँगी। ज़रूरी होता है शाम सुबह, मैं बताऊं अगर मैं ये ना मारूं तो पता नहीं क्या हाल हो जाए। रोज़ कपड़े धोते, कपड़ा मारते हुए और जी बर्तन धोते हुए, साफ़ करते करते ऐसा हाल है। आप लोग देख सकते हो पीछे की जगह जो है काले काले से निशान हो रहे हैं। डेली सुबह शाम साफ़ करने में ये हाल है। इतना गंदा पानी आ रहा है कि आप कुछ पूछिए मत। और मेरे जो बाथरूम के टैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है साफ़ तो वो होंगे ही नहीं, होते नहीं हैं, तो वो मुझे बदलवाने ही पड़ेंगे। तो उधर से सारा सिंक एरिया साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो यहाँ से मैं नीचे से साफ़ कर दूँगी। खाना बनाया है, पूड़ी वगैरह बनाई है, हल्का सा तेल वगैरह गिर ही जाता है, तो जूने से मैंने अच्छे से यहाँ से साफ़ कर दिया। उसके बाद गीला सूखा कपड़ा मार के पोंछ दूँगी, तो ये जो एरिया है ये भी मेरे अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मुझे साफ़ करना है गैस स्टोव। तो गैस स्टोव भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और ये भी 2 से 3 बार साफ़ होता ही है। तो सबसे पहले मैंने ये निकाल दिया स्टैंड, इन्हें मैं कपड़े से ही पोंछ रही थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, इन्हें भी मैं धो दूंगी। और यहाँ भी मैंने ये ले लिया है ब्रश, और जो सॉफ्ट साइड है उधर से मैंने इसे अच्छे से घिस दिया है। तो यहाँ मेरा जो गैस स्टोव है वो भी अच्छे से क्लीन हो गया है। और गैस स्टोव साफ़ करने के बाद मैंने इधर साइड से भी अच्छे से सारी जो काउंटर टॉप है अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो सारा मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है खाना बनाने के बाद सुबह के टाइम में। ये देखिए पूरा चमक गया है, गैस स्टोव, सिंक, पूरा काउंटर टॉप। दोपहर तक के लिए पूरा मैं फ्री हो चुकी हूँ। और इसका ढक्कन मुझे ढूंढना है, नहीं मिला, पता नहीं कहाँ है। और ये मैंने पानी भर के रख दिया है जग में, और अब मैं ये धो के रख दूँगी। तब दोपहर में आऊँगी तब तक ये अच्छे से सूख जाएंगे, और तभी मैं इन्हें स्टैंड में मतलब चूल्हे पे लगा दूँगी।
तो यहाँ जो मेरा ये लास्ट काम था ये भी हो गया है। और अब रहते हैं जो सफाई में बर्तन सॉरी कपड़े यूज़ होते हैं वो धोने। 2-3 कपड़े यूज़ होते ही हैं, 2-3 कपड़े सुबह में और 2-3 कपड़े इस शाम के टाइम। तो उन्हें साथ के साथ ही मैं इस तरह से धो देती हूँ ताकि सूख जाएँ, क्योंकि 2-3 कपड़े सुबह में शाम में इस तरह से तो बहुत कपड़े लगते हैं। और साथ के साथ ना धो तो फिर वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और इस टाइम इतना गंदा टाइम है ये, इतना गंदा चिपचिपा वाला, और मतलब धोने ज़रूरी हो जाते हैं। तो धूप निकली है आज अच्छे से, तो इन्हें मैं धूप में डाल दूँगी, धूप निकल जाएगी अच्छे से। साफ़ करके मैं धूप में डाल दूँगी तो अच्छे से ये सूख जाएंगे। उसके बाद मैंने अपना सिंक वगैरह सब साफ़ कर दिया है। पूरा किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। फाइनल काम रहता है झाड़ू और पोछा। तो पोछा तो मुझे सारे घर में ही लगाना है, बाकी घर में क्लीन कर चुकी हूँ। फाइनल रहता है मेरा पोछा। तो यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं पोछा लगाना शुरू करूँगी। मिलती हूँ आपसे कल।